किसी से भी प्यार करता हो, किसी भी सिलसिले का हो, शर्त यह है कि मोहब्बत बेगरज हो, शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची हो। अगर सच्ची मोहब्बत आपको अपने शेख से हो गई तो फिर तुम दोज़ख में नहीं जाओगे। अगर सच्ची मोहब्बत तुमको अपने शेख से हो गई तो फिर तसव्वुफ के जो तुम्हारे रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए कि तसव्वुफ में 3 सीढ़ियां हैं। फर्स्ट है फना फी शेख। फना फी शेख कहते उसको हैं जिसकी चाल ढाल, दिल दिमाग, सोच फिक्र, कल्बो नजर, हर जगह उसका शेख समा गया हो, उसका पीर समा गया हो, उसका पीर घुस गया हो। जब यह मंजिल तय हो जाती है, दूसरी मंजिल आती है फना फिर रसूल की। एक बात यहां बहुत जरूरी है कि अगर बंदा फना फिर शेख हो गया, तन मन धन सब उसके शेख का हो गया, अब क्या बचा जो वो फना फिर रसूल होगा? क्या बचा जो फना फिर रसूल बनेगा? क्या देगा रसूल को? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो ये गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तीनों मंजिलें पीर के दर पर ही तय होती हैं, कहीं जाना नहीं होता है। तीनों मंजिलें तुम्हारे पीर के ही दरबार में तय हो जाती हैं, जाना कहीं नहीं है। तसव्वुफ में जाना नहीं रहता है, वापस आना रहता है। तसव्वुफ में चलना नहीं रहता है, रुकना रहता है। तसव्वुफ में इन आंखों से उतना नहीं देखा जाता है जितना अंदर की आंख से। अंदर की आंख जब खुल जाती है तो वो बंदा कीमती हो जाता है। इसलिए अल्लाह को देखना है, रसूल को देखना है, ये सब गैब में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो भी तुमसे छुपे हुए। तो छुपी हुई चीज को देखने के लिए छुपी हुई आंखें कंपलसरी हैं, छुपी हुई आंख जरूरी है, जिसको तसव्वुफ की भाषा में बोलते हैं चश्मे बातिन, छुपी हुई आंख। जब वो खुल जाएगी तब तुमको महबूब के दर्शन हो जाएंगे। अगर वो न खुली, वो कैसे खुलती है? जो शेख ने तुमको जिक्र बख्शा हो, जो टेक्निक तुमको सिखाई हो तसव्वुर शेख की, उस पर ही कायम रहो। किसी के भी मुरीद हो, बस पीर से प्यार हो जाना चाहिए, बस तुम्हारी मंजिल चलना शुरू हो जाए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बगैर जबान के उसका जिक्र किया और बगैर आंख के उसका दीदार किया, बगैर पैर के मंजिल चला, वो मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। क्या है ये सफर? बाहर नहीं होता, ये सफर अंदर होता है। तसव्वुफ का सफर, रूहानी सफर अंदर होता है, बाहर नहीं होता, अंदर ही सब कुछ है। जिक्र सिर्री तुझ में है तो कुछ न कर, खामोश बैठ। कभी अकेले में, अंधेरे में अकेले बैठिए और आंख बंद करके कोशिश कीजिए अपने अंदर घुसने की, अपने अंदर जाने की, जो तुम्हारे शेख ने तुमको तरीका बताया हो। इंशाअल्लाह उस दरवाजे पर कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दरवाजा खोल देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खटखटाओ दरवाजा, दरवाजा ठोको, एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। दरवाजा ठोकते रहो। ऐसा नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, रोजा रख रहा हूं, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हज किया, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लगे रहो, काम पे लगे रहो। परवरदिगार आलम अगर तुमको चाहता ना होता तो तुमको पैदा ना करता।
تم کو چاہتا تھا اس لیے پیدا کیا، تم کو کسی مقصد سے پیدا کیا، کسی کام سے پیدا کیا ہے، بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے۔ اس سے پوچھو